बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 1 उसूल तजारत का वो मैं पढ़ाने आपको जा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर जो क्लास में हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि वाहिद मिल्कती कारोबार क्या होता है और उसके फ़वाइद कौन से हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ कि वाहिद मिल्कती कारोबार या सोल ट्रेडरशिप एक ऐसा बिज़नेस है जिसे सिर्फ एक पर्सन कंट्रोल करता है, एक जो पर्सन है वो मैनेज करता है, इसलिए इसको वाहिद मिल्कती कारोबार कहते हैं। इसके फ़वाइद हमने पढ़े थे, बड़ी डिटेल के साथ पढ़े थे। आज हम इसके नुकसानात का जायज़ा लेंगे कि वाहिद मिल्कती कारोबार के नुकसान क्या है। पहला पॉइंट इसका माली कमजोरी, लैक ऑफ फाइनेंस। जो एक पर्सन है वो कितना सरमाया लेके आ सकता है? जाहिर है उसका जो सरमाया लिमिटेड ही है। उसके मुकाबले में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होंगे, उनके पास सरमाया ज़्यादा होगा, अकेले पर्सन के पास सरमाया कम होगा। तो ये इसकी सबसे पहली और बहुत बड़ी कमज़ोरी है वाहिद मिल्कती कारोबार की, कि इसे माली कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक पर्सन के ज़राए महदूद होते हैं। दूसरा, गैर महदूद जिम्मेदारी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैर महदूद जिम्मेदारी क्या होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर आपके बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो वाजिबात की अदायगी में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये नुकसान भी है कि अगर कोई गलत फैसला हो गया और बिजनेस को नुकसान हो गया तो ना सिर्फ बिजनेस के एसेट्स वाजिबात की अदायगी में इस्तेमाल होंगे, बल्कि मालिक की, ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी वाजिबात की अदायगी में इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है, ये एक नुकसान भी है। तीसरा जो इसका पॉइंट है, जाती काबिलियत पर इन्हिसार। क्योंकि बिजनेस ही सिंगल पर्सन का है, ठीक है, तो उसकी काबिलियत पे इन्हिसार है सारे बिजनेस का। अगर वो स्किलफुल है, अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है, अगर वो बहुत मेहनती है तो बिजनेस तरक्की कर जाएगा, और अगर वो काबिल नहीं है, मेहनती नहीं है, तो बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, बिजनेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एक पर्सन के ऊपर इन्हिसार है सारे। चौथा पॉइंट है हसूल कर्ज में मुश्किलात। क्योंकि वाहिद मिल्कती कारोबार में कोई कानूनी दुश्वारी नहीं है, इसको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। तो जब ये रजिस्टर ही नहीं है तो कोई भी इसको कर्ज देना पसंद नहीं करता। लोग वाहिद मिल्कती कारोबार को कर्ज नहीं देते क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होता। तो ये भी एक मुश्किल है वाहिद मिल्कती कारोबार में कि इसको कर्ज के हसूल के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इन्हें कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं करता। पांचवा जो इसका पॉइंट है, माहिरीन की हिकमत। एक्सपर्ट्स को वाहिद मिल्कती कारोबार में हम नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि वाहिद मिल्कती कारोबार, ये पहला पॉइंट, माली कमजोरी, इनके पास पैसे ज्यादा नहीं होते।
इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो ये माहिरीन को नहीं बुला सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स सियालकोट की बहुत बड़ी फुटबॉल की कंपनी है। जब भी ये फीफा का वर्ल्ड कप होता है वो फुटबॉल जो है वो भेजते हैं और उनका फुटबॉल पूरी दुनिया में मशहूर है। तो जब उन्होंने मशीनरी को इंस्टॉल किया तो पाकिस्तान में उसके माहिरीन नहीं थे, तो उन्होंने बाहर के मुल्कों से स्पेशलिस्ट माहिरीन को यहाँ पे बुलाया और अपने वर्कर्स को ट्रेंड किया। तभी उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई। लेकिन ये तो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन वाहिद मिलकती कारोबार की क्या, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते एक सिंगल पर्सन के पास, तो वो माहिरीन की खिदमत हासिल नहीं कर सकता। ये इसकी एक कमजोरी है, ये इसका एक नुकसान है। पैदाइश की लागत देखिए भाई, चीज़ें बनानी है तो वाहिद मिलकती कारोबार में क्योंकि कम चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो एक्सपेंसिव मिलती हैं। जब वो जो वाहिद जो आजर है वो चीज़ें खरीदने जाता है, उसने कम चीज़ें लेनी होती हैं तो उसको वो ज़्यादा पैसों की खरीदनी पड़ती है। इसके बरक्स अगर हम कोई ज़्यादा चीज़ बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं तो वो हमें सस्ती पड़ती है। आप इसकी एग्जांपल ये है कि आप 2 या 4 चीज़ें लेने जाओ उसका रेट और होता है, लेकिन अगर आप 1000-2000 चीज़ें खरीदो उसका रेट और होता है। वाहिद मिलकती कारोबार की क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, इसलिए उसको कम चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। जब कम चीज़ें खरीदेगा तो उसको वो एक्सपेंसिव मिलेगी, वो उसको महंगी मिलेगी, जिसकी वजह से उसकी जो पैदाइश की लागत है वो बढ़ जाएगी। नंबर 7 पॉइंट, नुकसान का मुकम्मल बोझ। हमने फायदा पढ़ा था, एडवांटेजेस में पढ़ा था कि सारे का सारा प्रॉफिट किसका, सोल ट्रेडर का, वाहिद आजिर का। अगर फायदा सारा उसका है तो फिर नुकसान भी उसी का है। तो डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा कि नुकसान का मुकम्मल बोझ भी वाहिद आजिर के ऊपर ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन है, प्रॉफिट भी उसका और नुकसान भी उसका। उसके बाद नापायदारी का मतलब यह है कि ये सिंगल पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिंगल पर्सन को कुछ भी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, वो पागल हो जाए, वो दिवालिया हो जाए तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। वो एक ही पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसको कुछ भी हो गया तो ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, इसलिए ये ड्यूरेबल नहीं है, ना पायदार है। ये भी इसका एक नुकसान है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, अवाम का एतमाद हासिल ना होना, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, आपने जब ये स्टार्ट किया था तो उसमें पढ़ा था कि ये बड़ी आसानी से बन जाता है। सोल ट्रेडरशिप जो है, वाहिद मिलकती कारोबार को की जो तश्कील है वो बहुत आसान है। तो क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होता तो लोग इस पे एतमाद ज़्यादा नहीं करते। उसके बाद है इंतजामी अमूर में मुश्किलात। एक ही पर्सन है, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसी ने सब कुछ करना है, तो उसको कारोबार का इंतजाम चलाने में मुश्किलात पेश आती हैं। एक ही पर्सन है, सारे मामला उसी ने देखने हैं। ठीक है, तो उसको कारोबार चलाने में मुश्किलात पेश आती हैं। मराद का हसूल, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होता तो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी टैक्स की मराहत है या कोई भी इंसेंटिव है या कोई भी सब्सिडी है जो गवर्नमेंट कारोबार के लिए देती है तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड कारोबार के लिए होती है। तो क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं होते इसलिए ये गवर्नमेंट की तरफ से जो मराहत होती हैं उसका फायदा बिल्कुल नहीं उठा सकते। ये
वाहिद मिल्कियती कारोबार का एक और नुकसान है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 12, गलत फैसले। देखो इंसान गलती का पुतला है, उससे गलत फैसले भी हो जाते हैं। तो सिंगल पर्सन कारोबार चला रहा है, अगर उसने कोई गलत फैसला कर लिया तो बिजनेस को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, और ये वाहिद मिल्कियती कारोबार का एक और नुकसान है। इसके बाद वसअत में दुश्वारी, एक्सपेंशन में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। ये तो ये पहला पॉइंट पड़ा था ना, माली कमजोरी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब क्योंकि इसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसको एक्सपेंशन में भी दुश्वारी का सामना, ये अपने कारोबार को फैला नहीं सकता। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो उनको फैला नहीं सकते, वो दुकानें उधर की उधर ही रहती है, क्योंकि उनके पास सरमाए की कमी होती है, वो उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। ये वाहिद मिल्कियती कारोबार का एक और नुकसान है। उसके बाद पॉइंट नंबर 14, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का ना होना। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का ना होना, देखो जब कारोबार रजिस्टर्ड ही नहीं है, जब कारोबार रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसको कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं है। जब इसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी ही नहीं, कंपल्शन ही नहीं, तो इसको कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। ये इसका एक और नुकसान है। और उसके बाद है पॉइंट नंबर 15, नशर व इशाअत का ना होना। आप ये देख लो अपने इर्द गिर्द कोई भी शॉप है, उसकी कोई एडवर्टीजमेंट आपको नजर नहीं आती, ठीक है, नशर व इशाअत होती नहीं है। इसके बरक्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्ट्स आपको टीवी पे नजर आती हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को देखते हो, वो मार्केट में आप लेने जाते हो, लेकिन क्योंकि इसके पास पैसे कम होते हैं, माली कमजोरी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ये नशर व इशाअत के ऊपर पैसे खर्च ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने टीवी पे ऐड देनी है, अगर आपने बड़े पैमाने पे एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। और जो वाहिद मिल्कियती कारोबार में हम नशर व इशाअत का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते। ये इसकी एक और कमज़ोरी है, ये एक और नुकसान है। तो ये आज का जो टॉपिक था वाहिद मिल्कियती कारोबार के नुकसानात, ठीक है, इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं हम। माली कमज़ोरी मैंने आपको बताया है, क्योंकि एक पर्सन है, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। गैर महदूद जिम्मेदारी, वो मैंने आपको बताया था कि वाजिबात की अदायगी में पर्सनल एसेट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर बिजनेस फ्लॉप हो जाए। ज़ाती काबिलियत पर, मिसाल एक पर्सन के ऊपर सारा डिपेंडेंट है, वो अगर अच्छा काम करेगा तो बिजनेस कामयाब है, अगर वो थोड़ा सा भी गलत काम करता है तो बिजनेस को नुकसान होता है। क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होता तो कोई उसको कर्ज भी नहीं देता। माहिरीन की खिदमात हासिल नहीं कर सकते, माहिरीन की खिदमात बिल्कुल नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि माहिरीन अगर आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। पैदाइश की लागत, क्योंकि सोल ट्रेडर ने छोटे पैमाने पे चीज़ खरीदनी होती है तो उसको वो चीज़ एक्सपेंसिव मिलती है, ठीक है, इसलिए इसको महंगी चीज़ें मिलती हैं। इसको चीज़ें बनाने, इसकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी बनती हैं। इसके मुकाबले में कंपनी जब कोई चीज़ खरीदती है तो वो बहुत बड़े पैमाने पर खरीदती है, इसलिए इसको वो चीज़ सस्ती मिलती है, तो इसकी पैदाइश की लागत भी ज़्यादा होती है। फ़ायदा सोल ट्रेडर का, तो नुकसान सारा पूरे का नुकसान का बोझ भी वाहिद आजर के ऊपर होता है। ये इसका नुकसान है। नापायदारी, सिंगल पर्सन पे सारा डिपेंड कर रहा होता है, अगर उसको कुछ भी हो जाए तो बिजनेस खत्म हो जाता है। उसके बाद अवाम का इत्मीनान बिल्कुल नहीं हासिल होता, क्योंकि ये रजिस्टर्ड भी नहीं होता। इंतजामी अमूर में मुश्किलात क्यों पेश आती हैं? एक बंदे ने सारे काम करने हैं, ठीक है, तो उसको वो इंतज़ाम चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मराहत का असूल, गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी मराहत होती हैं वो रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए होती हैं, जो बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है वो उन मराहत को हासिल नहीं कर सकते। गलत फैसले भी कर, इंसान गलती का पुतला है,
ठीक है, वाहिद आजर भी इंसान है, तो अगर कोई वो गलत फैसला कर ले तो उसको उसका लिहाजा भुगतना पड़ता है, सारे का सारा नुकसान का बोझ उससे खुद बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके बाद वसत में दुश्वारी, एक्सपेंशन बहुत मुश्किल होती है क्योंकि पैसे कम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो एक्सपेंशन में दुश्वारी पेश आती है। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का ना होना, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है तो फिर इसको कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं होता। और उसके बाद नशर व इशाअत का ना होना, क्योंकि ज़राए जो इसके लिमिटेड है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो नशर व इशाअत का भी सहारा नहीं ले सकता, तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ये आज हमने टॉपिक पढ़ा है बाहर में वित्तीय कारोबार के नुकसान। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है, इसको घर में रिवाइज करना है। इंशाअल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।